हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ जो प्रभु का वचन आज सीखने वास्ते जा रहे हैं, सब तो पहले देर करांगे और उस तो बाद शुरू करांगे लगातार। आज का साडा मेन जेड़ा टॉपिक है चाल चलन के साडे चाल चलना विच असीं किस तरह दे होने चाहिए। जो मेरे दो टाइटल ने और जिन्हें भी देख रहे मैं धन्यवाद करता अपने परमेश्वर का जिन्हें सानू जिंदे दी धरती ते जिंदा रखा। और मेरे जी साथी जिन्हें लोग देख रहे हैं आज तिमोथीस जो फर्स्ट तिमोथीस 5 तो लैके असीं उहदा पूरा चैप्टर पढ़ांगे। अज वख-वख तरीके दे नाल सानू असीं वचन दे विचों सीखांगे कि प्रभु दा वचन सानू किस तरह और चाल चलन साडे किस तरह दे होने चाहिए। और जो दूसरा मेरा चैप्टर है फर्स्ट रूथ जब असीं देखते हैं, पहला रूथ दी किताब दे विच देखांगे कि रूथ दा करैक्टर किदां दा सी। और मेरे जी साथियों अज का जो मेन टॉपिक है साडे जीवन को आशीषित करता कि साडे चाल चलन किस तरह के होने चाहिए। सब तो पहले मैं प्रेयर करांगा अज दे वचन के वास्ते धन्यवाद करते होली गोस्ट पिता मैं धन्यवाद करता तारीफ करते प्रभु अज दे जीवंत वचन के वास्ते और जीवंत हजूरी के वास्ते प्रभु तुहाडा धन्यवाद करते तुहाडा थैंक्स करते मेरे पिता। अज का वचन जो सुपर डुपर तरीके के नाल परमेश्वर तुसीं अपने दासां नूं मेरे जीवन के विच ब्लैसड किया मेरे पिता। मैं अपने भैन भाइयों को सिखा सकां प्रभु जी जो विधवावां तो शिक्षा और बजुर्गों तो और गुलामां तो नसीहत अज ये परमेश्वर सानूं किस तरीके के नाल सानूं चलण दी लोड़ है और किस तरीके के नाल परमेश्वर साडा सुभाव होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह मैं तुहाडा धन्यवाद करता जिन्हें भी ऑनलाइन इस वचन को सुन उन्होंने जीवन के प्रभु अजीब रीति के नाल तुहाडा मसा काम करे मेरे पिता। धन्यवाद करते होली गोस्ट दी अरा पारा वास्ता माला वेसना नवा रीमे ने के ले बेश सबा पापा 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 रे बेबे के बेबे समा माला सलावा शोर हर तरह दी दुष्ट आत्मा इन्हां दी बॉडी नूं इन्हां दे जीवन में छड्ड के चले जाए। फजूल खर्ची करने वाली दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम च जा बंद रस्ते ओपन हो जाने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम ब्लड ऑफ जीसस प्रभु जिन्हां दे हाथों में ब्लैस हो जाता है नाम आज दी तलीम द्वारा प्रभु जी अपने बच्चों को ब्लैस्ड करो मेरे पिता। सारी महिमा सारा आदर धन्यवाद यीशु के नाम में आमीन 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 हालेलुया। स्वागत है प्रभु की हजूरी दे विच अज दा जो सुपर डुपर मैसेज है चाल चलन ते कि साडे चाल चलन सब जिन्हें देख रहे हैं सब तो पहला अपने हाथ में पेन डायरी और अपनी बाइबल पकड़ के बैठ जाओ। आज बड़ा सुपर डुपर वचन है और फर्स्ट जब असीं पढ़न जा रहे बाइबल दे विच लिखिया जो स्टार्टिंग करते हैं वचन की अज दो टाइटल साडे कोल। पहले नंबर पे देखांगे परमेश्वर तिमोथीस दी कलीसिया नूं प्रभु दा दास पौलुस की सिखा रहा की लिख रहा। बाइबल च लिखा कि तुहाडा चाल चलन अदब वाला होना चाहिए। मैं पढ़ागा प्रभु के वचन इस जगह से लिखा जब असीं ध्यान दे के खुदा दी बाणी नूं सुनदे सब तो पहला मैं पहली फर्स्ट आयत पढ़ागा। इत्थे लिखा किसी भी बुढ़े नूं ना झिड़की सगों ओनूं पिता वांगर समझावी। आमीन। मेरे जी साथियों प्रभु के वचन की लिखा संत तिमोथीस दी कलीसिया नूं प्रभु दा दास संत पौलुस की खत लिख रहा कि तेरी कलीसिया दे विच जे कोई बजुर्ग आ ते बाइबल च लिखा उन्होंने दबके दे नाल उन्होंने दबका नहीं मारना उन्होंने प्यार दे नाल समझाउणा अपने पिता वांगर। आमीन। और जिन्हें ऑनलाइन देख रहे मेरे जी साथियों अज दा मेन टॉपिक साडा पहला किसी किसी दे बच्चे आ और साडा कोई फादर आ बाइबल च लिखा उन्होंने प्यार वांगुर समझाउणा बजुर्ग आ बुढ़ा वा। और फर्स्ट पहला नंबर तुसीं अपने डायरी ते लिखो कि जे कोई बजुर्ग आ ते बाइबल दे विच लिखिआ उन्होंने झिड़कना नहीं है सगों उन्होंने प्यार दे नाल पिता दे वांगर समझाउणा। जिस तरह असीं अपने पिता दे नाल प्यार करते हैं अपने प्रभु दे नाल प्यार करते हैं। पहला स्टैप साडा कि असीं बजुर्गां नूं किस तरीके नाल समझाउणा प्यार दी तरह अपने पिता दे वांगर। और जिन्हें ऑनलाइन इस वीडियो को देखते जोड़े लोग अपने माता और पिता के खिलाफ बोलते हैं सब तो पहला नंबर ये सीखने वास्ते जा रहे हैं कि बुढ़िया जोड़े मचोर ने
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਇਸ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕੀ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗਰ ਸਮਝਾਈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? प्रभु के दास पौलुस ने तीमुथियुस की कलीसिया नूं खत लिखिया कि जे बजुर्ग आ तो दस्या कि उन्होंने झिड़की ना, सगों अपने पिता के वांगर, जे तां असीं पिता अपने पिता के नाल प्यार करते हैं, प्रभु के नाल प्यार करते हैं, अपने पिता नाल प्यार करते हैं। कलीसिया दे विच इस तरह के लोग होने जे है वा तो बाइबल च लिखिया कि उन्होंने दबका नहीं मारना, उन्होंने प्यार। मेरा टॉपिक लगातार चलता रहा प्यार ते करैक्टर ते सुभाव ते, ये तीन चीज़ां लगातार खुदा दा आत्मा मैनूं सिखा रहा। अज सुबह मेरे मन च प्रभु ने पाया, जब मैं बाइबल पढ़ रहा, प्रभु ने मैंने बोलिया कि तू 2 चैप्टर अज तीमुथियुस दे विचों चाल चलन, विधवा किहड़ी आ, गुलाम किहड़े ने, अज तुहानूं वक्रे वक्रे टाइटल सिक्खण लई मिलणगे। हुण फस्ट नंबर ते जिहड़ा आपां सिक्खिआ, जो प्रभु ने मेरे मन विच पाया कि तू अज अपनी सी कलीसिया नूं किस तरीके नाल सिखाउणा। वेखो मेरे जी साथियों, चाहे मैं वा चाहे कोई भी है, सानूं बजुर्गां दी इज्जत करन दी लोड़ आ। और बाइबल दे विच लिखिआ जिस तरह ही अपने पिता की इज्जत करते, जे तो ही जम्मे आ, असीं उन्हां दी किन्नी रिस्पैक्ट करदे आ। जे कोई दूसरा भी बजुर्ग है, सानूं उहदी भी उस तरह रिस्पैक्ट करन दी लोड़ आ। आमीन। जिन्ने लोग सुनते हैं अज दा मेरा टाइटल की, फस्ट विधवा, बजुर्गां अते गुलामां दे विखे नसीहत। विधवा तो भी अज नसीहत लवांगे, उस तो बजुर्गों तो भी असीं किद्दां बजुर्गों दे प्यार करना, किस तरीके नाल उन्हां दी इज्जत करनी, किस तरीके नाल असीं उन्हां दी रिस्पैक्ट करनी है। और जिन्हें लोग देख रहे हैं, मैं धन्यवाद करता मेरे जी साथी जिन्हें इस चैनल नूं प्यार करते हैं और जीसस मिनिस्ट्री नूं प्यार करते हैं। और मेरे जी साथियों, देखो अज दा माहौल जो चल रहा वा, और प्रभु का धन्यवाद करो। और परमेश्वर ने सानूं जिउंदिआं दी धरती ते जिंदा रखे, जिस तरह बाइबल च कूच 23-25 आपां पढ़दे हां कि तुसी यहोवा अपने प्रभु की उपासना करनी ना भुलना। बाइबल च लिखिआ, मैं तेरे रोटी पानी चाश दवांगा, मैं तेरे चों बीमारी नूं कढांगा। अज जे असीं बीमारी तो फ्री होना चाहते तो फिर साडा करैक्टर ही, साडे चाल चलनी और प्रभु की आग्याकारी ही सानूं बचा सकती है। आमीन। जिस तरह मैं पहले बोलिआ सी, जद असीं शुरू जब वर्शिप शुरू हुई सी, एक वचन दिता सी रसूलां दे किताब 10:2 कि करनेलियस दे जीवन दे विच 4 गल्लां सी। पहले नंबर ते बाइबल लिखो धर्मी लोग सी, वो अपने टब्बर समेत पैर रखता सी। और तीसरा बाइबल लिखा बहुत सारा दान देता तो लोगों की मदद करता सी। और चौथा नंबर बाइबल लिखा नित प्रेयर करता सी। आमीन। ये 4 गल्लां जिहड़ियां तुहाडे तख्ती दे उपर लिखी होनी चाहिए। तुसीं विश्वासी ने प्रेयर करो, फास्टिंग करो, लगातार बाइबल रीडिंग च बने रहो जे तुसीं सुपर डुपर ब्लैस होना चाहते हो। पर अज का मेरा जो टाइटल है वा आग्याकारी दे, कि सानू विधवावां नूं किस तरह समझाउण दी लोड़ आ, अपने जिहड़े जंग भरा साडे नौजवान उन्होंने किस तरह समझाउण दी लोड़ आ। पर सब तो पहला असीं देखिआ कि जे बजुर्गों नूं दबका नहीं मारना, ना झिड़कना, सगों उस नूं दस्सिआ कि पिता वांगर समझाओ। आमीन। और जिन्हें लोगों ने सुन लिया, तुहाडे लागे कोई बजुर्ग है, किस तरह भी है, तुसीं प्यार दे नाल। अज बहुत सारे जवान आ जदों मोटरसाइकिल से जाते, मोटर बाइक चलाते हैं, बजुर्ग हथ देगा उन्होंने कभी नहीं बिठाउणगे। लेडी हथ देगी 1 मिनट तो पहलों खिलार निकलने वास्ते, इसका मतलब बजुर्ग की इज्जत नहीं करते। मेरे जी साथियों, अज तुहाडे वास्ते स्पैशल सुपर डुपर आग्याकारी आई जो खुदा ने मेरे दिल में पाया। सुबह मैं बाइबल पढ़ रहा, प्रभु ने मैंने बोला कि 2 चैप्टर करैक्टर के दिन में देन जा रहा, तुसीं कहा अपनी कलीसिया। मेरे जी साथियों, मैं किहनूं सिखा नहीं सकता, आप सारे सीखण वाले हैं, आप सारे प्रभु के जब बचन खोलदा ये सबनूं सिखाउंदा। आमीन। और सब तो पहला तुहाडे जीवन दे विच एक बहुत वड्डी आग्याकारी जो तुसीं सीख रहे जी कि तुसीं बजुर्गां नूं दबके नहीं मारने, ना ही उन्होंने गालां कड्ढणीआं वा। और बाइबल च लिखिआ ये नहीं कि तुसीं अपने पिता नूं जी करके बुलाउंदे ते दूजे नूं तू करके बुलाओ। नहीं, कोई भी इंसान है वड्डी इज्जत वा, उन्होंने पिता वांगर समझाउणा। किहड़े लोकां नूं कहा गया? जिहड़े लोग कलीसिया वा। एक बंदा नहीं जानता, उहदे अंदर वचन की घाट है। बाइबल च लिखिआ ज्ञान ना होने करके प्रभु कह रहे कि मेरी प्रजा का नाश हो रहा, क्योंकि तुहानूं आग्याकारी बाइबल तुहानूं जीना सिखाउंदी आ, किस तरह जीओगे तुसीं। अज ये सीखिआ कि सानूं आप तो वड्डे की रिस्पैक्ट करने की लोड़ है। दूसरी
जो मैं गल आग्या तुहानूं सिखाउण जा रहा बाइबल 'च। दूसरी आ अते जवानां नूं भरावां वांगर। दसा कि जिहड़े जवान है तुहाडे मित्र आ, तुहाडे फ्रेंड आ जां तुहाडे दोस्त आ, बाइबल 'च लिखिआ उन्हां नूं भरावां वांगर समझाउणा वा। उन्हां भी दबके नहीं मारने, गलत नाम नहीं लैणे। अज लोकां पुट्ठे सीधे नाम रखे हुंदे एक दूजे दे। प्रभु जी कह रहे कि इदां नहीं, तुसीं लौट दे बच्चे जे, जे तुसीं प्रभु दे बच्चे तुसीं कदी किहदा उल्टा नाम नहीं लओगे। और बाइबल 'च लिखिआ जे तुसीं यूहन्ना दी याकूब 3 बाप दी 9 आयत पढ़ोगे, तुसीं अपने घर जाके इहनूं चंगी तरह पढ़ना। बाइबल दे विच लिखिआ कि जिहड़ा मेरे बनाए होए नूं बाइबल 'च लिखिआ ना फटकार। उसे मूँह ना बाइबल 'च लिखिआ तू धन्नवाद करदा, उसे मूँह ना मेरे बनाए होए नूं फटकारदा। और बाइबल 'च लिखिआ मेरे याकूब लिखदा, हे मेरे भराओ तुहाडा इदां दा सुभाਅ नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नाम ना लो, वो उल्ट नाम ना पाओ। बाइबल 'च लिखिआ भरावां वांगर उन्होंने समझाओ। जे तुसीं क्रिश्चियन जे ते फिर तुहाडे जीवन दे विच ये आग्यावां होणियां बहुत जरूरी। कल्ले चर्च अटेंड करना कुछ नहीं होगा, कल्ली बाइबल पढ़ी जाओगे, जब तक बाइबल के उपर अमल नहीं करोगे तो तुहाडी बाइबल एक किताब आ कि तुसीं किताब वांगू पढ़ रहे जे। सब तो पहला अजे की सीखिआ कि सानूं जिहड़े बजुर्गां नूं प्यार नाल समझाउणा, दबका नहीं मारना। दूसरा जिन्ने भी जंग ने उन्होंने भी प्यार दे नाल समझाउणा। तीसरी गल लिखिआ अते बुढ़ियां नूं माता वांगर। दसा कि जिहड़ियां बजुर्ग मातावां बुढ़ड़ियां बजुर्ग आ बिरद आ, बाइबल 'च लिखिआ उन्हां नूं माता वांगर समझा। अते मटियारां नूं बाइबल 'च लिखिआ जिहड़ियां नौजवान कुड़ियां वा पवित्र मटियारां नूं अत पवित्रताई नाल भैणां वांगर समझावी। आमीन। बाइबल दे विच लिखिआ प्रभु दा दास पौलुस तीमुथियुस नूं की सिखा रहा कि तू कलीसिया दे विच किस किस तरीके दे नाल लोकां नूं समझाउणा वा। दसा कि जिहड़ियां भैणां जंग ने नौजवान ने उन्हां नूं दसा कि अत पवित्रताई नाल भैणां वांग समझा। आमीन। देखो मेरे जी साथियों, सानूं हर गल बाइबल दे विचों ही करन दी लोड़। जिद्दां पतरस 4 फस्ट पतरस 4 बाप उहदी 11 आयत विच लिखिआ कि तुहाडी हर गल पवित्र बाइबल दे विचों ही होनी चाहिए है। आमीन। इस करके मेरे जी साथियों, अज ते आपां चाल चलन और करैक्टर देख रहे हैं कि असीं बोलदे किदां वा। और जो तुसीं कुत्ता दे बाणी नूं सुनोगे ध्यान दे के जो कहावतां पढ़दे आ, बाइबल दे विच लिखिआ कि जीव दे वश विच मौत ते जीवन है। कभी भी अपने मूँह चों गलत वर्ड ना कढो जिहदे कारण साडी जिंदगी जाए। और सब तो अगली आग्या जिहड़ी मैं पढ़न जा रहा 3 नंबर दे विच इत्थे लिखिआ विधवा दा जिहड़ी सचमुच विधवा है आदर करी। आमीन। इत्थे मेरे जी साथियों विधवा बाइबल 'च लिखिआ जिहड़ी सचमुच विधवा वा उहदा आदर करो। तुहाडी चर्च में कोई विधवा वा, विधवा किहड़ी है जिहदे नाल ना कोई नहीं, उहदा जीवन साथी भी नहीं, उहदे बच्चे नहीं आ, वो बिल्कुल विधवा वा। और बाइबल 'च लिखा उहदा आदर कर। अज बहुत सारे लोग जब किसी का पति की डैथ हो जाती है और बहुत गलत लोग जिहड़े उस जनानी के उत्ते गंदियां नज़रां रखते हैं, गलत निगाह रखते हैं। पर परमेश्वर मेरे जी साथियों सानूं ये गल नहीं सिखाउंदा। मैं अज तुहानूं चाल चलन के बारे क्यों दस रहा कि साडा चाल चलन ही अदब वाला होएगा तो साडी हर प्रेयर का उत्तर आएगा। तुसीं प्रेयर का उत्तर मंग रहे जी अज तो 10 साल बाद, 12 साल, 5 साल तो, पर आ नहीं रहा। उसका कारण की आ कि अजे साडे अंदर आग्याकारी नहीं जिहड़ी असीं अज देख रहे हैं। तीमुथियुस 1 बाप 5 इनू पूरा कंप्लीट तुसीं करना। मैं थोड़ा बोलांगा, ज़्यादा नहीं बोलांगा क्योंकि समा पहले बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उस तो अगली साइड पर मैं जावांगा। ये 4 नंबर आयत मैं पढ़ांगा। अगली साइड पर लिखा जे किसी विधवा का बालक अथवा पोतरे दोतरे होण तां ओह पहला अपने घराणे नाल धर्म कमाउण अते अपने मापिਆਂ ਦਾ हक अदा करन, क्यों जो परमेश्वर दी हजूरी विच ये प्रवान है। आमीन। अगली साइड लिखा जिहड़ी सचमुच विधवा अते अकालीकारी है ओहने परमेश्वर उत्ते आस रखी है, आस रखी हुई है अते रात दिन बेनतियां ते प्रार्थना विच लगी रहंदी है। 6 नंबर चैप्टर जो मैं 6 नंबर ऐत पढ़ना अते लिखा पर जिहड़ी गुलछड़ी अड़ाउंदी है वह तां जिउंदी होई मोई हुई है। तू इन्हां गल्लां दा भी हुक्म कर कि वह निर्दोष हो। आमीन। देखो मेरे जी साथियों, अज बहुत सारे लोग सोचते कि पास्टर जी सीधा वचन बोल देते हैं, पर बाइबल सिखाती है तुसीं किसी
किसी भी पास्टर से शक ना करो, बाइबल अपने घर च आप रोज पढ़ो। पहला तिमोथियुस, दूसरा तिमोथियुस, ये सारा चाल चलन और करैक्टर ते वचन है। तुहाडा करैक्टर ही तुहाडे वास्ते भविष्यवाणी है। मेरे जी साथियों, मैनूं भविष्यवाणी करने की लोड़ नहीं, मैनूं किसी का नाम भी लैण दी। जदों तुसीं बाइबल नूं पढ़ते जाओगे, अपने आप नूं सिद्ध करते जाओगे, तुहाडे विचों जदों गलत आदतां निकलदियां जाणगीਆਂ तो समझ लो तुहानूं उत्तर आउणे शुरू हो जाणगे। तुहाडे उत्तर रुकण दा कारण भी यही आ। हुण इह जगह ते असीं वेख्या कि जे कोई विधवा वा, जे उहदे बाल बच्चे, उहदे परिवार आ, ते बाइबल दे विच लिखिया कि उहदे जिहड़े मापे आ, जानी कि जिहड़े उहदे बच्चे आ, उहनां नूं इह हक अदा करना चाहीदा, क्यों जो परमेश्वर दे हसूर च इहो फरमान है। जे विधवा मान लो, जे विधवा की हैल्प देने, असीं विधवा की मदद करते हैं, उसकी सपोर्ट करते हैं, पर बाइबल च लिखा विधवा किहड़ी आ, जिहदा कोई नहीं है, ना उहदे बच्चे आ, ना उहदा जीवन साथी, वो कल्ली कर रही है, तो दस्सा कि दिन रात प्रार्थना में लगी रहिंदी है, वो विधवा। अगली साइड से जब लिखा 6 नंबर से जिहड़ी गुलछड़ी अड़ाउंदी है, दस्सो कि जिउंदे जी मरी आ। कहने का मतलब कि बहुत सारिया इहो जिहियां भैणां जिन्हां दे जीवन साथी हैगे आ, पर उन्होंने जीवन साथियों को छड्ड के कई जीवन साथी अपने नाल रखे है, गलत जिन्हां दे जीवन में चक्कर है। प्रभु ने तां ही बोले ना कि वो जींदे जी गुलछड़े अड़ाउंदी आ, कहने का मतलब वो जिउंदी आ, वो विधवा नहीं आ। वो अपने आप को विधवा समझती है, पर वो गुलछड़े अड़ाउण वाली विधवा कौन आ? इत्थे लिखा जिहदी 60 साल तो उपर एज आ, वो विधवा गिनी जाती है। और मेरे जी साथियों, बड़ा स्पैशल अज का वचन है जवानों वास्ते, बुढ़िया वास्ते, पवित्रताई भैणों के वास्ते, विधवावां के वास्ते। तुसीं किहड़े-किहड़े बंदे नूं किहड़े-किहड़े तरीके नाल समझा सकदे पवित्र बाइबल के द्वारा। और बाइबल दे विच लिखा प्रेम उत्तम ते महान है। मेरे जी साथियों, दबके दे नाल कोई नहीं सीखेगा, ना दबके दे नाल ही किहनूं सिखा सकते हैं। और जब करंथियां 13 अध्याय तुसीं पढ़दे जी, बाइबल च लिखा जी मैं स्वर्ग दूतां दीयां बोलियां बोलां, इहो जी नेचा रखा जिहड़ी पहाड़ां नूं हटा देवे। प्रभु जी कह रहे कि वचन च लिखा इहो जी भेत जाना, पर जे मेरे अंदर प्यार नहीं तो मेरे अंदर कुछ नहीं। अज का मेरा टाइटल मेरे जी साथियों की आ कि असीं किस तरीके नाल बजुर्गों को रिस्पैक्ट देनी आ। सानू बुरा भी बोलते तां भी उन्हां दी रिस्पैक्ट करनी है, क्योंकि बाइबल सानू इजाजत नहीं देती, क्योंकि तुहाडी हर गल बाइबल दे विचों तुहानू जिंदगी देवेगी बाइबल, तुहानू उठण बैठण ते कपड़े हर चीज़ पाउण दी अकल देवेगी बाइबल। पवित्र बाइबल पढ़ते जाओ तो सिद्ध होंदे जाओ। बाइबल च लिखा परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम नूं की बोलिया कि तू मेरी उपस्थिति विच बने जा ते सिद्ध होंदा जा। मेरे कहने का मतलब कि जे पवित्र बाइबल दिन प्रतिदिन तुहाडे जीवन च बढ़ती जाएगी, समझते जाओगे, तो तुहाडा चाल चलन, हर एक सुभाव, तुहाडा उठना, तुहाडा बैठना, तुहाडा गल करना, तुहाडा खाना, तुहाडा पीना, तुहाडा हर एक चीज़ बदलेगा जे तुसीं ध्यान देगे प्रभु के वचन नूं पढ़ोगे। हुण इस जगह ते असीं बाइबल नूं पढ़िया कि 5 नंबर इत्थे लिखिआ जिहड़ी सचमुच विधवा ते कल्लीकारी है, उन्हें परमेश्वर उत्ते आस रखी। दस्सिआ कि कल्लीकारी विधवा दा बच्चा भी उहदा कोई नहीं, असल च विधवा ये आ। दस्सिआ कि उहदी आस सिर्फ परमेश्वर दे उत्ते आ। अते लिखा रात दिन बेनतियां ते प्रार्थना विच लगी की आ रहिंदी, ये आ बिल्कुल विधवा। और मेरे जी साथियों देखो, प्रभु का वचन सानू बिल्कुल स्पष्ट गल्लां सिखाउंदा कि सानू स्पष्ट जी बोलण दी लोड़ आ। अज दा वचन जिहड़ा चाल चलन ते आ, अदब दे नाल असीं रहना वा। साडी जीभ इदां दी होनी चाहिए, साडे मूँह चों कोई गलत लफ्ज़ ना निकले। बाइबल दे विच लिखिआ जो पुराना नेम असीं पढ़दे इसहाक जब लिखिआ बिरध हो गया, इसहाक दी अखां जांदियां रहियां। और बाइबल दे विच लिखिआ प्रभु दे दास ईसौ जिहड़ा उहदा बेटा सी, और बाइबल च लिखिआ वो शिकारी सी। और बाइबल दे विच लिखिआ जद उन्हें बोलिया कि जा मेरे वास्ते शिकार लैके, और बाइबल दसदी कि जिहड़ा ईसौ सी वो शिकार करदा सी, धनुक दे नाल, तीर दे नाल शिकार मारदा सी। और प्रभु दे वचन दे विच लिखिआ कि प्रभु दा दास इसहाक जब बिरध जब बुढ़ा हो गया, उन्हें की बोलिया कि मेरे वास्ते शिकार मार के मैनू भोजन तैयार करके दे, मैं तेनू ब्लैस करांगा, मैं तेनू आशीष देवांगा। मैं तुहानू जीव के बारे दसन लगा कि साडी जीव के द्वारा सानू आशीषित भी मिलती है, असीं आशीषित भी होंदे आ और असीं श्रापित भी होंदे आ।
सब तो पहले वेखांगे शराफत किदां दे आ। और वचन दे विच लिखिया कि जद उहदी मां जिहड़ी रिबका सी उस जगह ते सुन रही सी, और वचन दे विच लिखिया जद रिबका ने सुनिया कि सौ अपने डैडी नूं खाना खवाउण वाला और इहनूं ब्लैस करेगा, और बाइबल दे विच लिखिया उहने की बोलिया, रिबका ने सुनिया जदों शिकार दे वास्ते गया वा, तो वचन दे विच लिखिया कि रिबका ने की बोलिया अपने बेटे नूं याकूब नूं कि तू इजड़ दे विच जा, उस जगह तो तू 2 लेले लै गया, मैं कट्टा तैयार करा तो अपने डैडी नूं खाना दे। और बाइबल दे विच लिखिया जिहड़ा उहदा भरा इसहाक सी, बाइबल च लिखिया जो तोला सी उहदे पूरी बाहां दे उत्ते उहदी बॉडी ते रेड कलर दे वाल सी। और वचन दे विच लिखिया कि याकूब जिहड़ा डरदा सी कि जे मेरे डैडी ने मैनूं पहचान लिया तो उहने मैनूं ब्लैसिंग दी बदले शराप दे देना। मेरे जी साथियों दी मां ने की बोलिया, जो मैं तेन बोलदी तू वो कर। बाइबल च लिखिया जब उन्हें यह काम किया तो डरिया, पहले उन्हें बोला कि मैनूं शराप मिल जाएगा। उसकी मां ने की बोलिया कि तेरा शराप मेरे ऊपर आ जे, तू जा। और मेरे जी साथियों इसी तरह आ, जब उन्हें अपने मुंह तो शराप मंगया, उस तो बाद दसा कि रिबका नहीं मिली उन्होंने। क्योंकि अज मेरे जी साथियों कोई भी गल है तुसीं अपने मुंह तो शरापित ना हो, किसी ने मुंह चो गलत वर्ड ना कढो। तुहानूं पता जीव के वश में मौत ते जीवन है। और बहुत सारिया स्टोरियां जब तुसीं पुराना नियम शमूएल 1 2 पढ़ोगे, और बाइबल च बार बार देखा कि शाऊल जिहड़ा दाऊद दे कोलों जलन करदा, जैलसी करदा सी। और मेरे जी साथियों बार बार जीव तो गलत काम करता सी, उन्होंने गलत बोलता सी। पर बाइबल दे विच लिखिया दाऊद ने की बोलिया कि तू प्रभु दा मसा कीता, मैं तेनों कदी गलती। अज किन्ने प्रभु दे दास जिहड़े एक दूजे की खिलाफत करते हैं, कारण की है? क्योंकि उन्होंने अंदर प्रैक्टिकल वचन नहीं है। क्योंकि जब तुसीं अपने जीव तो गलत बोलोगे तुहानूं शराप मिलेगा, तुसीं अपने जीव तो ब्लैस करोगे तुहानूं आशीषित मिलेगी। ये डिपेंड तुहाडे ते है, तुसीं की लेना। तुसीं प्रभु के वचन जब लगातार पढ़ते कहावत बाइबल च लिखा जीव के वश में मौत ते जीवन आ। और बहुत सारिया स्टोरियां जब असीं जीव के बारे पढ़ते हैं, बाइबल च लिखा कनानी तीवी जब परमेश्वर अपने चेलियां दे नाल बाइबल च लिखा जा रहे, और बहुत सारी भीड़ है, बाइबल च लिखा उस जगह ते कनानी तीवी आई। कनानी तीवी ने प्रभु नूं की आण के बोलिया कि प्रभु मेरी धी विचों बदरूआ कढ दे। और बाइबल दे विच लिखिया कि प्रभु बोले नहीं है, बार बार 3 बार उन्हें बोलिया। और वचन च लिखा कि चेलियां ने आख्या प्रभु तेरे अगे हाथ जोड़ दे, इनू साडे पिछों हटा। परमेश्वर प्रभु ने की बोलिया? प्रभु ने बोलिया मैं तुहानू पता कि सिर्फ इजराइलियां दियां गवाचियां भेडां नूं लभण वास्ते आया वां। उस तो बाद फिर उन्हें बोलिया लास्ट में प्रभु ने की बोलिया कि मैं बालकां दी रोटी कतूरियां दे अगे नहीं पांदा। हुण इह जगह ते की सीखण वास्ते जा रहे हैं कि इस जिहड़ी भैन है इन्हें जीव दे नाल ही अपनी उस ब्लैसिंग नूं लिया वा, जीव दे नाल ही रिबका ने शराप लिया वा। और वचन दे विच लिखिया उस तो बाद की होया जब उसने बोलिया कि मैं बालकां दी रोटी कुत्तियां दे अगे नहीं पाउंदा, जब मैं कतूरियां दे अगे नहीं पाउंदा, प्रभु ने बोलिया। और बाइबल च लिखिया कि औरत ने की बोलिया कि परमेश्वर जद तेरे बालक मेज के ऊपर खाना खांदे तो जद चूरा पूरा थले गिरदा। और बाइबल च लिखिया औरत ने की बोलिया कि कुत्ते खा के अपना गुजारा करते हैं। और मेरे जी साथियों प्रभु ने की बोलिया कि जा इसे गल तो लौट जा, तेरी धी की हो चुकी है, चंगी हो चुकी है। आमीन। जिन्हें लोग सुनने ने अज मैं तुहानूं दसना चाहना कि उस तो बाद बाइबल च लिखिया वो अपने घर गई, उसकी बच्ची बिल्कुल ब्लैस ठीक हो गई खुदा ने जगह। क्यों चंगी हुई? क्योंकि उन्हें अपने आप को नीवा किया। जे प्रभु ने उन्हें यह गल बोली सी कि मैं बालकां दी रोटी कुत्तियां दे अगे नहीं पाउंदा, वो गुस्सा करके भी जा सकती सी। और वचन च हमेशा शिखों की बाइबल के विच लिखिया जिन्होंने जो भजन संहिता 141 की 5 आयत पढ़दे बाइबल से लिखा धर्मी जो मैनू डांटदा, बाइबल से लिखा मेरे सिर ली तेल आ। जो धर्मी की मार पैंदी आ एक दबका वजदा, बाइबल से लिखा मेरे सिर ली तेल आ। संत दाऊद लिखदा कि धर्मी मैनू मारे वो मेरे उत्ते दया करदा, वो मैनू झिड़के मेरे सिर ली तेल आ। और बाइबल से लिखा कि उन्हां दी बुराइयां दे विच मेरी प्रार्थना होती रहे। आमीन। और मेरे जी साथी जिन्हें लोग अज सुन रहे, मैं टाइटल करैक्टर का टाइटल सभा का
अज तो मेरा टाइटल है कि अपने सुभाव च नवे बनो। तुम 10 साल तो मसीह जे तुम गालां कड्ढनियां बंद नहीं कीतियां, तुम 20 साल तो मसीह जे तुम चोरी नहीं बंद की, तुम 20 साल तो मसीह जे अज भी तुहाडे घर दे विच कोई चेंज नहीं आया। कल्ली शराबानी लैना कुछ नहीं होगा, कल्ला बाइबल पढ़ना कुछ नहीं होगा। जब तक बाइबल नूं पढ़ के अपने सुभाव नूं चेंज नहीं करोगे। मेरा टाइटल अज चाल चलन ते आ कि आपां घर विच अपने बजुर्गां नूं किदां बोलदे आ, माड़ा बोलते हैं, गलत बोलते हैं। पर मेरे जी साथियों से इस तरह के सुभाव बदलना, क्योंकि जे कनानी थी भी गुस्सा कर दी तो कभी भी ब्लेस्ड नहीं सी हो सकती, उसकी धी कभी चंगी नहीं सी हो सकती। मेरे कहने का मतलब लिखी है कि तुहानू तुहाडा दास कुछ भी बोले, तुसीं सिर्फ इहो बचना नूं याद करो कि साडा दास साडे नाल प्यार करदा, सानू चाह झिड़कदा वा। मैं एक वचन पढ़ांगा इब्रानियां, उस तो बाद फिर मैं अपने वाली जगह ते आवांगा। फिर एक वचन खोलांगा मैं इब्रानियां दी किताब, इब्रानियां 12 जब मैं पढ़दा, ये भी मेरा टाइटल कहते हैं कि अज जिहड़े आपां गुस्सा करदे आ, इहदे मैं इब्रानियां 12:9 पढ़ांगा। इस जगह ते लिखिया, इत्थे लिखिया, फिर साडे शरीरिक प्यो सन जिहड़े ताड़ना करदे सन अते असां उन्हां दा आदर कीता, तां भला असीं बहुते वधीक आत्मा दे पिता दे अधीन ना होए अते जीए। आमीन। इत्थे लिखिया मेरे जी साथियों कि जिहड़े साडे शरीरिक साडा मां प्यो जदों सानूं झिड़कदा वा, असीं उन्हां दी ताड़ना दा गुस्सा नहीं करदे, असीं उन्हां दा आदर करदे हां। और बाइबल च लिखिया जदों परमेश्वर सानूं ताड़दा वा तां असीं प्रभु दा गुस्सा करदे हां बाइबल दे द्वारा। मेरे जी साथियों बाइबल किदां ताड़दी आ, बाइबल किदां सानूं ताड़दी। प्रभु डंडा नहीं मारदा, प्रभु तुहानूं वचन दे विचों तलीम दिंदा वा। हुण इस जगह ते जद पढ़िया कि फिर शरीरिक प्यो सन जिहड़े ताड़ना करदे सन अते असां उन्हां दा आदर कीता। इत्थे लिखिया कि जिहड़े साडा माता पिता शरीरिक आ, असीं उन्हां दा आदर करदे हां। जे साडे आत्मिक पिता, साडे आगू जां साडा प्रभु सानूं झिड़कदा तां दस्सा कि ओह किहड़ा परमेश्वर आ, बहुत आत्मावां दा, वधीक आत्मावां दा पिता। ਉਹਦੇ अधीन ਅਸੀਂ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ अधीन ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, खुदा ਦੀ ਝਿੜਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤਲੀਮ ਜੋਤ ਹੁਕਮ ਦੀਵਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾੜ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਝਿੜਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, तो गुस्सा किहड़े लोग करते हैं जिन्हां दे अंदर प्रभु दा वचन नहीं है। जिशाया दी किताब जदों असीं पढ़दे, बाइबल दे विच लिखिया फस्ट जिशाया ओहदा 3 अध्याय, उत्थे लिखिया बलद अपने मालिक नूं ते खोता जिहड़ा अपने साईं दी खुरली नूं पहचानदा। अज किन्ने लोग जिन्हां नूं प्रभु ने बनाया पर वो आपकी हो चुके ने खुदा तो, उन्हां दी जिंदगी च कोई प्रेर नहीं है, कोई वाचा नहीं प्रेर दा, कोई फास्टिंग दा वाचा नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं। वो डीक रहे ने पता नहीं की मिलेगा, उन्होंने कुछ नहीं मिलना। चर्च बदलने वाले कुछ नहीं होना। मेरे जी साथियों, ऑनलाइन मैं तुहाडे नाल गल कर रहा, जिन्ने लोग देख रहे तुहाडे, तुसीं गुस्सा करते पास्टर जी सानूं धमके मारदे, पास्टर धमके नहीं मारदा, बाइबल दे द्वारा ही तुहानूं समझाउंदा। जे तुसीं अपने आगू दी ताड़ दा गुस्सा करोगे तो मैं कह लीशा दा मसा कदे भी तुहानूं नहीं मिलेगा। एलिया दा वफादार लीशा सी। बहुत सारिया स्टोरियां जब तुम बाइबल दी पढ़ोगे, आज्ञाकारी और वफादारी के बिना कोई आशीष नहीं आ। गेहजी ने आज्ञाकारी नहीं की और नम्यान का कोड मिलिया, तो बाइबल च लिखा अलीशा ने आज्ञाकारी की और अपने गुरु का डबल मसा उसनूं मिलिया। क्यों? क्योंकि आज्ञाकार सी, बार बार कहते नहीं रुकिया। अज करैक्टर, चरित्र, चाल चलन ही सानू बचा सकते हैं। हुण ये जगह दी असीं की पढ़ा, दी अगली आयत पढ़ांगा मैं, 10 आयत पढ़ांगा। इत्थे लिखिया वो तो थोड़े दिनों लई अपनी समझ के अनुसार ताड़दा है, ताड़ना करदा है, ताड़ना करदे सन, पर ये लाभ दे लई करदा है। दस्सा कि साडे जिहड़ा माता पिता समझ दे नाल थोड़े कि दिन सानू ताड़दे आ, तो दस्सा कि प्रभु किदां ताड़दा, ये सानू लाभ दे वास्ते ताड़ना करदा कि असीं ओहदी पवित्रताई विच सांझी होईए। आमीन। दसा कि फिर युद्ध पवित्रताई में सांझे रहिए। पवित्रताई का मतलब ये नहीं है
ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੀਏ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਲੈਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੀ ਵਚਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਢੀਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਛੜੀ ਵੀ ਫੜਨੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਚਲਾ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾੜ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਣੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈਏ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਸਲ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੂਥ ਫਸਟ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਰੂਥ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰੂਥ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੌਟ ਜਾ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਬਾਬਨ ਰੂਥ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਏਗੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਈ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਗਈ। ਪਰ ਰੂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ। ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਵਚਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਗੇ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਇਹਦੀ 8 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਿਮੋਥੀਸ ਦੀ। ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਗਾਡਲੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਵਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕੇ ਹੀ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਧਵਾ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਧਵਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕੇ ਹੀ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੇ 4-5 ਪਤੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੇ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਵਿਧਵਾ ਕਿਹੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ 40 ਉਮਰ ਦੀ 30 ਉਮਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂ, ਕਰੰਥੀਆਂ ਫਸਟ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਸੀਹ ਵਿਆਹ ਮਸਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਵਾ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜਿਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੋਵੇ
और बाइबल च लिखा एक ही पति के घर में रही हुए, इन्होंने 10 पति रखे होने तो विधवा, वो विधवा नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेखो इस जगह से की बोलिया जो 6 नंबर मैथ पढ़ते लिखा, पर वो जी गुलछड़ी हटाती है वो तो जींदी हुई हुई है, क्योंकि अज किन्नियां भैणां जिन्हों के घर वाले भी अजे है, पर उन्हें पता नहीं किन्ने नंबर उन्होंने रखे, की कुछ किया, बुरा हाल आ। क्यों आ? क्योंकि बाइबल नहीं आ। बाइबल च तां ही लिखा कि मूर्ख जिहड़े ज्ञान के नाल वैर रखणगे और डाटी मूर्खताई ना भुले फिरनगे। मेरे जी साथियों, विधवा किहड़ी आ जिहड़ी एक ही पति नाल रही आ, उस तो बाद उसके पति की डेथ हो गई आ, उस तो बाद उन्हें दूसरे पति हल नहीं वेखे। जिस तरह रूथ का करैक्टर, रूथ ने किसी हल नहीं देखा और रूथ वफादार रही, आज्ञाकार रही, और बाइबल च लिखा बोआज जो राजा सी उहदे नाल उहदी मैरिज हुई, उहदे खेतों में काम करती सी, उहदा करैक्टर ही उन्होंने ब्लैसड किया। और दूसरा करैक्टर जब देखते सी एस्तर का, और बाइबल च लिखा एस्तर नूं भी खुदा ने कितना ब्लैसड किया और राजे दे नाल उहदी मैरिज हुई है। मेरे जी साथी स्टोरियां तुहानूं सुपर डुपर तुहानूं रैंक तो राजा बना सकती जे तुसीं पढ़ोगे, करैक्टर नूं सही करोगे। और यूसुफ के करैक्टर के बारे देखते वेखो दे भरावां ने उहनूं की कीता, जद उहने सुपना देखा कि मेरे सिर ते भरी उड्डदी हुंदी आ ते बाकी जिहड़ियां भरियां जारां मैनूं मत्था टेकण दियां, और बाइबल च लिखो दे भरावां ने उस तो जैलसी की, जलन की। जिस तरह कैन हाबल तो जलसी करता जी, किन्ने लोग जलते एक दूसरे तो, जो उन्हें कपड़े चंगे पाए तो जलन करता, उन्हें बूट वधिया पाए जलता। इस करके मेरे जी साथियों, साडा जैलसी वाला करैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदरों जलते जाओगे किसी को कोई फर्क नहीं पेगा, प्रॉब्लम तो होनी है। और बाइबल च लिखा उहदे भरा बार बार जो बोलता सी कि मैनूं भरियां मत्थे टेकदियां, मेरे जी साथियों आने वाला फ्यूचर सी, जिहड़े सुपने प्रभु के दास यूसुफ ने देखे, आने वाला फ्यूचर प्लैनिंग सी कि आने वाला समा की वो नहीं सी जानता, पर खुदा नूं दिखा रहा सी कि एक दिन समा आवेगा, मैं तेनूं मिस्र दे विच राजपाल बनावांगा, तेरे भरा ही तेरे को आण के खाना मंगण वास्ते आउणगे। और मेरे जी साथियों, उन्होंने अपने भरा नूं जलन की, जैलसी की, और बाइबल च लिखा है उहदे भरा भेड़ और बकरियां चारदे सी, और दसा कि वो अपने भरावां दे नाल एक दिन उहदे डैडी ने बोला कि जा तू अपने भरावां दे पिछे जा, और बाइबल च लिखा जो पिछे गया और दसा कि दूरों जदों आ रहा तो उन्हें क्या आख्या कि सुपने का सरदार आ रहा वा, जलन की दी। बाइबल च लिखा उन्होंने कुटिया मारिया तो उन्होंने खूह दे विच सुट दिता। उस तो बाद उन्होंने 20 रुपए दे विच चांदी के सिक्कियां ना दसा कि उन्होंने बेच दिता। मेरे जी साथियों, मैं स्टोरी क्यों सुनाऊंदा जी, अज तुसीं ब्लैस तुहाडा रिश्तेदार तुहाडे जो भी तुहाडे नाल करदे आ, तुसीं सिर्फ उन्होंने माफ करना, उन्होंने कुछ नहीं बोलना, उन्होंने प्रभु के हाथ च दो। एक दिन वो यूसुफ तुसीं होगे कि तुहाडा प्रभु तुहानूं चुक के कित्थे करदा, ते जे तुसीं मूँह दे नाल बिगाड़ दित्ती है, शब्द गंदे बोलदे आ, ते फिर तुसीं आशीष नूं कदी उम्मीद ना करो, कोई आशीष नहीं सानूं मिलेगी। और बाइबल दे विच लिखा उस तो बाद उहदे भरावां ने की कीता, उहदे भरावां ने की कीता, दसा कि जो उन्होंने वेच दिता, मिदजानी लै गए उन्होंने, मिदजानी बाइबल च लिखा जब उन्होंने मिदजानिया ने वो लै गए। उस तो बाद बाइबल च लिखा पोटीफर जिहड़ा गुसरा से उन्हें खरीदिया, उन्हें अपने घर रखा। बहुत लंबी स्टोरी तुसीं सब जानते हो, मैं तुहानूं करैक्टर के बारे दस रहा कि यूसुफ का करैक्टर पोटीफर के घर रहा, घर की पूरी निगाह रखती सी, पर यूसुफ खुदा का दास सी, उहदे जीवन च खुदा का डर ही। और बाइबल च लिखा उन्हें ध्यान नहीं दिता दिल। उस तो बाद दसा कि उहदी घर दी ने उत्ते इल्जाम लाता, इल्जाम तो बाद उन्होंने जेल में भेजता, और बाद च वेखो दुतले 2 रसोईये से उन्होंने भविष्यवाणी की कि तुहाडे विचों एक नूं फांसी लगेगी तो दूसरा फिर राजा नूं उहदे ओहदे उपर लै जाएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म दे विच दस रहा, पूरी तरह दसांगा तो 6-7 घंटे लग जाएंगे। उस तो बाद बाइबल दे विच लिखिया राजे नूं 2 साल बाद सुपना आया कि 7 गाइयां मोटियां 7 गाइयां पतलियां, और बाइबल च लिखिया जिहड़ियां करूप गाइयां सी वो मोटियां गाइयां नूं खा गईयां, पर मोटियां नहीं हुईयां। फिर दसा 7 सिट्टे मोटे 7 सिट्टे करूप, और बाइबल च लिखा राजा बड़ी टेंशन दे विच आ। राजे ने आख्या मैनूं कोई इस सुपने दा अर्थ दे। बाइबल च लिखा उन्हें जोतशी केसी हर एक बंदे नूं बुलाया, पर किसी को भी सुपने दा अर्थ नहीं दस्या गया। और बाइबल च लिखा राजे दा ओह प्यो आ जिहड़ा बहाल होया सी यूसुफ दे द्वारा, उन्हें बोलिया कि इब्रानी बंदा एक अपनी जेल दे विच आ, उन्हें जो जो मैनूं सुपना दस्या सी एक तुहाडे चों एक जणा मरेगा, एक नूं फिर ये गद्दी दित्ती जाएगी, वो फिर आएगा। बाइबल च लिखा यूसुफ नूं जगह ते लैके आए,
ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਕਾਬਿਆ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਅਦ ਪੋਟੀਫਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਟੀਫਰ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਸਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਕਾਲ ਦੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੂਸੁਫ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 7 ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 8ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 8ਵਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਗੁਨੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਾਰ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਨੀਵੇਂ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਰੀ ਉੱਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੀਆਂ। ਫਸਟ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੀ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯੂਸੁਫ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਕਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੇਦ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਯੂਸੁਫ ਕਰੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਫੇਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਕਿ ਐਡੀ ਚਾਂਦੀ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਕੇ ਬੜੇ ਮਾਰਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਫਸਟ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ 11 ਭਰਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਇੱਕੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰ ਆ, ਔਰ 12ਵਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, 12ਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂਸੁਫ ਹੀ 12ਵਾਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਸੁਫ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਕੱਲੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੱਲੇ ਚਰਚ ਬਦਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਫਸਟ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 5 ਦੀ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰੂਥ ਫਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰੇਗਾ। ਰੂਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਅਜ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ, ਅੱਛੀ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਯੂਸੁਫ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗਤ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 70 ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੀ ਆ,
कि साडा करैक्टर ही साडे वास्ते सब कुछ है। और जो भी असीं अज बाइबल दे विचों सीखिआ मैं पूरा कंप्लीट नहीं करांगा, इनू कंप्लीट तुसीं अपने घर विच करोगे और प्रभु तुहानूं ब्लैसड करे। बहुत सारा अजे बड़ा वचन अगली साइड ते पिया वा, पर मैं नहीं पढ़ांगा क्योंकि समा नहीं इजाजत दिंदा। और प्रभु तुहानूं ब्लैस करे। जिन्हें लोग ऑनलाइन मैं प्रेयर करांगा, सब अपनी आइज़ नूं बंद करांगे और अज दा सुपर डुपर ये वचन आ कि तुहाडा चाल चलन ही तुहानूं आशीषित कर सकदा हो। आमीन। सब प्रेयर करांगे, सब ऑनलाइन प्रेयर वास्ते तैयार हो जाओ। मैं तुहाडे लई प्रेयर करांगा। सब ऑनलाइन प्रेयर। सब ऑनलाइन तैयार हो जो प्रेयर के वास्ते। मैं तुहाडे लई प्रेयर करने वास्ते जा रहा। अपने हाथों च ऑयल जल जो भी पकड़ लो। प्रभु मसा का छूण वास्ते जा रहा। कन्ना दे रोगी चंगे हो जाओ। कभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच राइट नाउ इसे वक्त हीलिंग और डिलीवर हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। आजाद हो जो होली स्पिरिट के नाम दे विच। कन्ना दी आवाज़ां मारन दे ख्याल यीशु मसीह के नाम च मर्डर करने वाली दुष्ट आत्मा इस वक्त तुहाडे जीवन में छड्ड के चलिए जान। गलत फहमियां दिमाग च यीशु के नाम च जान। ईश्वरी बुद्धि ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम दे विच। आजाद हो जाओ परमेश्वर के सामर्थी नाम दे विच। गले की प्रॉब्लम तो चंगे हो जाओ। कन्ना के रोग तो चंगे हो जाओ। बीपी के रोग तो चंगे हो जाओ। अस्थमा के रोगी चंगे हो जाओ। अस्थमा के रोगी चंगे हो जाओ। एक्सीडेंट कराने वाली दुष्ट आत्मा भज जान। मत्ती 18:18 में जो एक्सीडेंट करने वाली दुष्ट आत्मा भज जान। सिर ते पारा भज जाए यीशु मसीह के नाम से। गैर भाषा के प्रेयर करेंगे। सब जिन्हें ऑनलाइन देख रहे परमेश्वर दो अपने हाथ खड़े करो। गैर भाषा मंगनी शुरू करो। प्रभु मैंने अन्य भाषा के नाल ब्लैस कर। मैंने सुपने के अर्थ दे मेरे पिता। मेरा करैक्टर यूसुफ की तरह है, डैनियल की तरह है। बाइबल च लिखा डैनियल उनको समझ और सुपने की समझ दा आत्मा सी। औखियां गल्लां दा आत्मा सी। और बाइबल च लिखा और रूपवंती सी और बहुत सोहना सी। और बाइबल च लिखा विद्या और बुद्धि के नाल ब्लेस्ड हो प्रभु दा दास। सब डैनियल यूसुफ का करैक्टर मंगांगे अपने जीवन के अंदर। सब अपने हाथों खड़े करके रिलीज करांगे। गलत फहमियां डाटो अपने जीवना दे विचों। रोजाना ही ब्लैसिंग दे विच बढ़ो। प्रभु सानू वचन दे चलने वाला जीवन दो। सानू अपने दास की तरह बोलने वाला जीवन दो। असी दिन प्रतिदिन प्रभु जी वो करिए जो तुहाडे वचन च लिखा। सब को पिता ही वो करिए जो तुसी चाहते। जो असी चाहते हो नहीं, जो तुहाडी मर्जी वो पूरी होए। समा पापा पापा बारी में समाना बसना बला कला बसे रे बेनी के बेनी कला बा रिमिनी कला बसना बला कला बसे रे बेनी का बला का बसे ने बे शिमिने को ला बसना बला कला बसे रे बेनी के ले समला कला बसे रे बेनी कला बा। प्रभु जी कह रहे कि जेडे जीवन साथी को गाला कटते स्पैशल आवाज उन्होंने वास्ते। जेडे लोग ऑनलाइन देख रहे जेडे अपने घर वाला घर दी गाला कटते एक दूजे को गाला करते। प्रभु जी कह रहे कि ये गल अच्छी नहीं है। एक दूसरे को गाल नहीं करनी। प्रभु जी कह रहे कि तुम एक दूजे की प्रेयर करो। बाइबल च लिखा मैं तुहानू दोनों को जोड़ा बनाया कि तुम दोवें जीवन की बख्शिश दे सांझे अधिकारी ने। बाइबल च लिखा जब तुम गाला कटोगे तुहाडियां प्रेयरां रुक जाणगियां। पहला पतरस 3 ਉਹਦੀ 7 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। आमीन। जिन्हों के मन घबरा रहे यीशु मसीह के नाम से इस वक्त चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ प्रभु के नाम दे। होसना होसना समा समना बसरा बला कमला बजराबा रिबिनी कमला बजरा बला कला बसे रिबिनी बिनी कला बजराबा शबला बला कमला बसे रिबिनी के बिनी कमला बसनाबा सी बिनी के बिनी कमला बजरा बला कला बा
पवित्र आत्मा तेरा स्वागत हो, पवित्र आत्मा तेरा वेलकम, पवित्र आत्मा तेरा वेलकम करते हैं। होली घोस्ट यारा बलाबा छोड़ दे, छोड़ दे। ब्लड दी उल्टियां दे द्वारा दुष्ट आत्मा बाहर निकले, खेल के द्वारा दुष्ट आत्मा बाहर निकले। पैसे की चोरी करने वाली गंदी शक्ति इस वक्त ताकत दे विच जाए। अंधकार दी शक्तियां जाने यीशु मसीह दे नाम दे विच। सिर ते बाल जिन्हां दे झड़दे चंगे हो जाओ प्रभु दे नाम दे विच। ब्लीडिंग दे रोगी चंगे हो जाओ, ब्लड दी बीमारियां जान, गले दी गिल्टियां जान, रसौलियां, पत्थरियां, कैंटियां, थायराइड प्रभु दे नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। पेट का मोटापा जाए यीशु मसीह के नाम, सर्वैकल जाए, सिर दर्द जाए, माइग्रेन जाए, चमड़ी के रोगी चंगे हो जाओ, खारिश के रोगी चंगे हो जाओ। प्रभु तेरे एंजल से इस वक्त इन्होंने छूण, तेरे एंजल छूण मेरे पिता, तेरे एंजल छूण इन्होंने। Rimini bini kambala bazaraba, shekele bini kambala basure bini kala bazaraba. Zibini ki shemana boli bini kele bazere be shemana boli bini kambala bazaraba. Rimini bela kabazaraba rakala bashuka. धन्यवाद जीसस। प्रभु जी मैंने दस रहे कोई नौजवान आ, प्रभु मैंने कह रहे को मैंने गाला करता, और प्रभु जी कह रहे कि तू जे जगह दे भी आ, मैं तेन अपनी सेवकाई वास्ते खड़ा करांगा, तू मेरे काम करेगा, तू मेरे तो नफरत करता, मैं तेरे को अपने काम करावांगा। प्रभु जी मैंने दस रहे जेड़ा भी है, प्रभु कह रहे कि यूहन्ना 14:14 में शो आत्मा जिन्हें छूना चाहते जे अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों प्रभु के हाथों में दो। आने वाला समा प्रभु जी कह रहे कि तेरे जीवन च बेस्ट और बेस्ट डे, बेस्ट अवार्ड, बेस्ट तरक्की प्रभु जी कह रहे कि लैके आ रहे हो। रोजाना प्रभु जी कह रहे कि अपने घरों में बैठ के इसी तरह प्रेयर करो, बीमारियां डांटो, सिर ते हाथ रख के डांटो हर एक चीज़ को जो तुहानू दोबारा परेशान करती है। प्रभु जी कह रहे कि दो मुंह वाला सप किसी को छड़ रहा, दो मुंह वाला सप के सप के दो मुंह प्रभु जी कह रहे कि उन्हें छड़ रहे हैं। दिल और दिमाग की चिंता डाटो अपने जीवन के विचों, अपने सिर ते हाथ रख के डाटो अपनी बीमारियां, डाटो चिंता, डाटो। शबा बाबा बाबा नबा शमा नबा सपा शिपा शिपा। धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। गौर में शमन बला बस्तेरी में शमन बला का मला बाजारबा शेके बेके नाका सकना मोशिने बेने के बेने का लावा शिपा शिपा शिपा। धन्यवाद कर दे मेरे सामर्थ्य पिता, सारी में सारा आदर देने प्रभु जी। थोड़ा आत्मा के जुम्बश करे जिन्हें ऑनलाइन देख रहे प्रभु, आत्मा